देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग के पूरे नियम के बारे में हम बात करेंगे कि फोर्थ और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग का नियम क्या है। क्या फोर्थ और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप क्या फ्लॉट करा सकते हैं या नहीं करा सकते, ये सारी चीज़ें के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो वीडियो में बने रहिए। जो भी स्टूडेंट्स के रैंक कार्ड पे क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड लिखा है वो भी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं फोर्थ राउंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की और या चॉइस फिलिंग की। तो अगर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो फोर्थ राउंड की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 सितंबर से 26 सितंबर तक यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी नए कैंडिडेट है उनका रजिस्ट्रेशन होगा और जिनको अभी थर्ड राउंड तक जो है वो कॉलेज नहीं मिला है वो चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं 25 से 26 के बीच में। ओके, इसके अलावा पूरी नियम जानेंगे, बस वीडियो में बने रहिए। फोर्थ राउंड काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वो आएगा 27/9/2022 को, ठीक है। और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है स्टूडेंट्स वो कराना है आपको 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के शाम 5 बजे तक, ठीक है। और आपकी जो फीस डिपॉजिट करनी है वो 28 से 30 तारीख तक आपको ये काम भी कर लेना है ऑनलाइन के थ्रू, ताकि आप जो है वो कोई दिक्कत वाली बात आपके साथ ना हो। इसके साथ एक और बात याद रखेंगे कि जो स्टूडेंट्स फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको फिफ्थ में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। फोर्थ में जो आपने कॉलेज फिल किया है उसी के आधार पर फिफ्थ में आपको अलॉट किया जाएगा। अगर आपको फोर्थ में अलॉट नहीं होता है तो फिफ्थ में फोर्थ के आधार पर ही आपको अलॉट किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कुछ नियम है। इस नियम को बताने से पहले आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन में हैं कि मुझे कहीं से भी किसी भी तरीके से ऐसा हेल्प मिले कि मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और अच्छे ब्रांच से मिल जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा करियर अल्फ़ा के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, करियर अल्फ़ा के माध्यम से आप अपनी काउंसलिंग घर बैठे करा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो करियर अल्फ़ा के हेड ऑफिस में जा सकते हैं जो कि कानपुर में है। यहाँ पे आपको 100% गारंटेड गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाया जाएगा। एडमिशन का आखिरी मौका है फोर्थ राउंड, तो आप इसको जाने मत दीजिए। अगर आपको अच्छा सा कॉलेज में, अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा सा ब्रांच चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। कॉल करके करियर अल्फ़ा टीम से अभी बात करिए, है ना। क्योंकि देखिए फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना रैंक आपका है, लाख लाख से ऊपर रैंक वालों तक को जो है वो एडमिशन मिल चुका है, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता। बस ज़रूरी है एक सही गाइडेंस की। 50% ऑफ चल रहा है करियर अल्फ़ा एजुकेशन सर्विस में, तो आप अभी अगर कॉल करते हैं तो बहुत अच्छा आपको ऑफर मिलेगा। यहाँ पे फ़ायदा स्टूडेंट्स ये है ना कि कोई भी काउंसलिंग नहीं करेगा, आपके हाई एक्सपर्ट काउंसलर ही आपकी काउंसलिंग करेंगे, जिनको पता है कि किस कॉलेज में कितने रैंक तक के बच्चों को फोर्थ राउंड में उठाया जाएगा। पर्टिकुलर वही कॉलेज डाल के वो आपका कॉलेज दिलवा देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, जो कॉलेज होता है ना, प्रत्येक कॉलेज के लिए रैंक भी मायने रखता है कि आपकी रैंक अगर उस कॉलेज के अंडर में आती है तो ही आपको वो कॉलेज मिलेगा। और चूंकि फोर्थ राउंड में सिर्फ 10 ही कॉलेज भरने हैं तो ऐसी स्थिति में हाई एक्सपर्ट काउंसलर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसलिए आप जो है वो करियर अल्फ़ा एजुकेशन सर्विस से बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रस्ट की इशू नहीं है, आप कभी भी इनके ऑफिस जा सकते हैं। फीस पेमेंट के बाद आप अपनी स्लिप ज़रूर लेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलने पे आपकी 100% फीस रिफंड हो जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस नंबर पे कॉल करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए बात ज़रूर कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं यहाँ पे और जान जाते हैं कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे क्या बताई जा रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों चरण में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट आवंटन के आधार पर ही आपको आवंटन सीट प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने फोर्थ राउंड काउंसलिंग में पंजीकरण कराया यानी रजिस्ट्रेशन कराया तो सिर्फ आप फोर्थ में ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिफ्थ में नहीं करा पाएंगे। फिफ्थ में फोर्थ के आधार पर ही आपको सीट मिलेगी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, फोर्थ में जो सीटों का आपने चयन किया है उसको फिफ्थ में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही सुधार कर सकते हैं। इसलिए
फोर्थ राउंड काउंसलिंग में सोच समझ के कॉलेज ज़रूर भरिएगा, या जिससे भी आप काउंसलिंग कराएंगे उससे एक बार पूरी राय मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा कि आपकी जो मतलब काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस भरे जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं। क्योंकि स्टूडेंट एक बात और है कि अगर आपको जो है वो कॉलेज मिल जाता है तो आपको पूरा का पूरा एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी सीट निरस्त हो जाएगी और आप पूरे काउंसलिंग के चरण से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चतुर्थ चरण में यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना और निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निःशुल्क जो है मतलब निर्धारित शुल्क अगर जमा नहीं करता है तो वह आगे के सभी चरणों के लिए, याद रखेंगे, काउंसलिंग के सभी चरणों के लिए अपात्र होगा, यानी पात्र नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के कॉलेज भरेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभ्यर्थी अपने लॉगिन के माध्यम से शुल्क जमा करेंगे। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आपको सिर्फ 3,000 लॉगिन के माध्यम से जमा करना है और बाकी की फीस आपको अपने संस्था में उपस्थित होकर जमा करनी होगी। तो ये कुछ नियम हैं जो कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग के लिए हैं। अदर स्टेट वाले भी इस राउंड से आप बैठ सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट के हैं तो टेंशन नॉट, क्योंकि फोर्थ में आपको पूरा मौका मिलेगा कॉलेज दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो 88 26 39 60 22 नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों for joining this class. God bless you all. Love you all students. Take care.